हेलो 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 एंड वेलकम बैक। नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल मजे में हो, बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो। नीट 2025 को लेके कुछ बहुत 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 बड़े चेंजेस हुए हैं और वो चेंजेस बेटा इतने बड़े हैं कि खुद एनटीए को अभी तक उन चेंजेस के बारे में नहीं पता, लेकिन कुछ लोगों को पता चल जाता है और उसका नतीजा कि इंटरनेट पे मिलते हैं एंग्जाइटी बढ़ाने वाले वीडियोस। और उसके बाद बच्चे बेचारे टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस भेजते हैं, पूछते हैं कि क्या सर वाकई में ऐसा होने वाला है। तो इस वीडियो में होने वाला है इन सभी रूमर्स का दी एंड, पॉइंट बाय पॉइंट, विथ प्रूफ, विथ सोर्स, सारी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे, डिकोड करेंगे। तो आज के इस वीडियो में किन बातों पे हम चर्चा करने वाले हैं, किन मुद्दों पे चर्चा करने वाले हैं, ये चार मेजर पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमारे होने वाले हैं। क्या नीट 2025 दो फेज में होगी, यानी क्या वो दो बार में होगी? क्या नीट में भी जेडबलई की तरह कोई ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं होगा? क्या जो एक्सपर्ट पैनल की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने मांगी थी वो आ गई है? और सबसे महत्वपूर्ण बात कि सर 2025 को लेके आपका क्या प्रेडिक्शन है? तो आइए करते हैं डिस्कशन शुरू। जो सबसे पहला सवाल है कि क्या नीट दो फेज में होगी, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि एक आर्टिकल आया था टाइम्स ऑफ इंडिया में, और ये आर्टिकल कोई रीसेंट आर्टिकल नहीं है, ये आर्टिकल है जुलाई का, 20 जुलाई 2024 का ये आर्टिकल है, 3:48 पे आया था, जिसमें ये लिखा गया था कि गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग होल्डिंग टू टायर एग्जामिनेशन। नीट को दो फेज में करवाने के बारे में चर्चाएं चल रही हैं। इस आर्टिकल को आप पढ़ सकते हैं, लिंक में डलवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। लेकिन अभी तक इस पे कोई ऑफिशियल आउटपुट नहीं आया है। आई रिपीट, नीट 2025 पे कोई ऑफिशियल आउटपुट गवर्नमेंट का, एनटीए का ऐसा नहीं आया है कि दिस इज गोइंग टू बी इन टू फेज, दैट मींस टू टीयर होगी, ऐसा अभी तक नहीं कहा है। सेकेंडली, कि क्या नीट में भी जेडबलई की तरह ऑप्शनल वाला सेगमेंट हटा दिया गया है? अभी तक नहीं हटाया है, अभी जेडबलई में हटाया है, लेकिन बहुत हाई चांसेस हैं कि नीट में भी यही पैटर्न को फॉलो करें। 99.9% मुझे पर्सनली लग रहा है कि नीट में भी सेम टू सेम पैटर्न फॉलो किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, के एक्सपर्ट पैनल की रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने मांगी थी, थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड बताता हूं कि ये क्या चर्चा चल रही है। एनटीए जब कटघरे में आई थी, एनटीए से जब क्रॉस क्वेश्चंस हुए कि नीट 2024 में इतनी सारी गड़बड़ियां क्यों हुई और हम ऐसा क्या कर सकते हैं ताकि 2025 में इस तरह के इश्यूज क्रिएट ना हो, तो उस समय पे सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि एक एक्सपर्ट कमिटी फॉर्म की जाए और उसकी एक रिपोर्ट हमें सबमिट की जाए जिसमें ये सारी चर्चाएं हों कि हम आप क्या करने वाले हैं, दैट मींस एनटीए ऐसा क्या करने वाला है ताकि आने वाले एग्जामिनेशंस में इस तरह की गड़बड़ियां ना हो और बच्चे इन चीजों से फिर से परेशान ना हो। तो इस पे एक रीसेंट आर्टिकल आया है जो मैं आपको दिखाता हूं, और ये आर्टिकल है दो 22 तारीख का, 22 अक्टूबर 2024 का, दैट मींस इट्स अ रीसेंट आर्टिकल। अब देखिए इसमें लिखा क्या है, सुप्रीम कोर्ट एक्सटेंड्स डेडलाइन फॉर एक्सपर्ट पैनल रिपोर्ट ऑन नीट यूजी एग्जामिनेशन कंट्रोवर्सी बाय 2 वीक्स। मतलब रिपोर्ट सबमिट होनी थी लेकिन वो रिपोर्ट सबमिट नहीं हो पाई, तो डेफिनेटली एनटी ने रिक्वेस्ट करी होगी ऑनरेबल कोर्ट से कि आप थोड़ी सी डेट्स आगे बढ़ा दीजिए। तो इनको 2 हफ्ते की मोहलत और मिल गई है, दैट मीन्स आज 24 तारीख है, तो समवॉट अबाउट 5-6 तारीख के आसपास में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी। और जब वो रिपोर्ट पेश की जाएगी तो यहां पे इसी चैनल पे मैं आपको डिटेल में कि क्या लिखा गया है, क्या कहा है एक्सपर्ट पैनल ने, वो सारी बातें बता दूंगा। तब तक अननेसेसरीली इन चीजों पे एंशियस होने की जरूरत नहीं है। अगली बात कि सर आपका क्या प्रेडिक्शन है, तो आइए बताता हूं कि नीट 2025 को लेके पॉइंट बाय पॉइंट मेरा किन बातों पे क्या प्रेडिक्शन है, क्या ओपिनियन है। लेकिन उसके पहले एक फैक्ट चेक अगर हम देखें तो अभी तक जो 3 मेजर बातें थी उसमें से 2 बातें फेक चल रही हैं, 2 नरेटिव्स गलत चल रहे हैं। दैट मीन्स इंटरनेट पे अगर अभी 50 वीडियोस हैं तो उनमें से 2/3 ऑफ द वीडियोस एक इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन को प्रमोट कर रहे हैं। अब समझते हैं कि इस तरह की चीजों का स्टूडेंट पे और स्टूडेंट के ब्रेन पे क्या इंपैक्ट होता है। आपको एक और आर्टिकल दिखाता हूं, एक और रिपोर्ट दिखाता हूं। एक टर्म आजकल इन्वेंट हुई है, पॉपकॉर्न ब्रेन, जो कि एक्सेसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, स्क्रोलिंग और नोटिफिकेशंस, अपडेट्स के कारण होती है। ये कुछ आर्टिकल्स हैं जिनमें से
एक आर्टिकल जो कि एक बहुत ही रिनोन्ड साइकोलॉजिस्ट और रिसर्चर हैं उनका मैंने पढ़ा और उसकी एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। देखिए, फोर्ब्स में छपा हुआ ये आर्टिकल है जिसमें एक रिसर्चर ने अपनी एक बुक लिखी, उसमें काफी डिटेलिंग करी उन्होंने और उन्होंने ये बताया कि जो इम्पैक्ट हमें रील्स का, नोटिफिकेशंस का, एंजाइटी का, इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन का हमारे ब्रेन पे पड़ता है, उसका कितना खतरनाक नतीजा स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ रहा है। 2004 में हमारा मेमोरी रिटेंशन जो होता था वो था 2.5 मिनट और वो डिक्लाइन होके 2004 में 2.5 मिनट और अभी 2024 में दिस इज ओनली 47 सेकेंड्स। और ये सबसे दुखदाई बात है क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं और वो हमारे मेंटोर्स जिनका काम है कि आप बच्चों को नोटिफिकेशन से, अपडेट से, इन चीजों से दूर रखें, वही नोइंग अननोइंगली उनको इन चीजों में धकेल रहे हैं। तो इसका मुझे काफी पर्सनली बुरा लगता है, दुख होता है। तो इसके आगे आप खुद समझदार हैं, कुछ भी कहना। देखिए, पॉइंट ये नहीं है कि हम किसी को वी आर नॉट हियर टू जज एनीवन, वी आर नॉट हियर टू डिमीन एनीवन, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि आप यहां से निकल के किसी भी XYZ प्लेटफॉर्म पे जाके किसी टीचर को जाके कुछ गलत कहें। दिस इज नॉट व्हाट आई वांट, बट आई वांट यू टू बी वेरी केयरफुल विथ योर टाइम बिकॉज टाइम इज वेरी प्रीशियस एंड टाइम इज एवरीथिंग। आते हैं अब के प्रेडिक्शन पे, यानी मेरे क्या थॉट्स हैं, मेरे क्या प्रेडिक्शंस हैं नीट को लेके। सबसे पहले एग्जामिनेशन इस बार ड्यूअल मोड में नहीं होगी, एग्जामिनेशन 2 टीयर में नहीं होगी, एग्जामिनेशन सिंगल पेपर होगा और वो होगा 4 मई को। एग्जामिनेशन का पैटर्न पेन पेपर होगा, दैट मींस ऑफलाइन होगा। ऑनलाइन करना चाहिए, आई पर्सनली बिलीव कि ऑनलाइन बेनिफिशियल है, लेकिन इतने कम समय में इसको इंप्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं है। ऑप्शनल क्वेश्चंस, आई अगेन से कि 99.9% मुझको ऐसा लग रहा है कि ऑप्शनल क्वेश्चंस हटा दिए जाएंगे नीट में से। अब वो 0.1% तो फिर जो है लाइफ बॉय भी गारंटी नहीं लेती है, तो इसलिए 99.9% मैंने कहा। वर्स्ट केस सिनेरियो अगर नहीं हटाया गया तो ठीक है, जैसा चल रहा है चलता रहेगा, बट ये हटना चाहिए। ऑनेस्टली बता रहा हूं, हटना चाहिए। अगर आप एक क्वालिटी पेपर चाहते हैं, अगर आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि जो अनवांटेड इतना क्राउड कलेक्टेड है नीट में, 24-25 लाख लोग बहुत होते हैं, इनमें से अगर आप सिर्फ जेन्युइन लोगों में कंपीट करना चाहते हैं तो ऐसा होना चाहिए। आप समझना कि ये जो इतना बड़ा क्राउड है, इसमें बाय द मैटर ऑफ लक, बाय द मैटर ऑफ चांस, इट माइट बी पॉसिबल कि आपका कंपटीशन एक ऐसे स्टूडेंट से हो जाए जो कि उतना डिजर्विंग नहीं है, जिसने उतनी तैयारी नहीं की, जस्ट बाय द मैटर ऑफ दैट डे वो आपके कंपटीशन में आ गया। दैट मींस आपने 2 साल मेहनत से तैयारी करी और किसी ने आपके 20% तैयारी करी हुई है, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी का रेशो वहां पे जो है आपको पीछे ढकेल सकता है। इसलिए पेपर क्वालिटी बनना चाहिए, अच्छा बनना चाहिए। नेक्स्ट थिंग के सिलेबस, सर सिलेबस बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, सिलेबस में कोई भी चेंजेस नहीं है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, दिवाली आ रही है, दिवाली की साफ सफाई चल रही है, इसलिए थोड़ी इंटरनेट की भी साफ सफाई करनी पड़ेगी। आप लोग इधर उधर फालतू का समय बर्बाद ना करें। अब आप सभी को मेरी तरफ से, पूरे रैंक प्लस परिवार की तरफ से बहुत 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 शुभकामनाएं दिवाली की। आई विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। ये दिवाली आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए बहुत हेल्दी हो, बहुत प्रॉस्परस हो और आने वाला समय, आने वाला साल आपके लिए धमाकेदार हो। मेक इट अ ब्लास्ट, डू समथिंग ग्रेट, डू समथिंग ऑसम, डू समथिंग पॉजिटिव। और दिवाली के लिए आपके लिए हम लाए हैं एक छोटा सा गिफ्ट। जो AITS हमने अभी अभी लॉन्च करी थी, उस पर स्ट्रेट फॉरवर्ड आज से लेकर 3 नवंबर तक, दैट मीन्स दिवाली ड्यूरेशन में 20% का ऑफ चलेगा। जो भी उसके प्राइजेस हैं 999 रुपए, उस पर 20% आप रिड्यूस कर दीजिए। ये एक तोहफा कह लो या जो भी आप कहना चाहो कह लो। दिस इज फॉर दिवाली। सो लव यू ऑल, सी यू ऑल सून। Stay safe, stay healthy, keep studying, keep rocking, and I wish you again a very, very, very happy Diwali. Thank you.